आज हम लोग अध्ययन करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सबसे पहले फुल फॉर्म के बारे में और शॉर्ट फॉर्म के बारे में। जैसे कि शॉर्ट फॉर्म हम देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है जीएसटी। जीएसटी का दो फुल फॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है। पहला है, जैसे कि किताब में हम देख पा रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक। लेकिन इसका ग्लोबल सर्विस टैक्स भी कहीं कहीं पर आता है, तो ये भी याद रखना। ग्लोबल CRGLO, थोड़ा सा इसका मिस्टेक है, ग्लोबल देख लेना, ठीक है। ग्लोबल सर्विस टैक्स, ठीक है। ग्लोबल सर्विस टैक्स एक ये होता है, और दूसरा जीएसटी का जो फुल फॉर्म है वो है गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या है? गुड एंड सर्विस। गुड का मतलब अच्छा होता है, एंड मतलब और सर्विस मतलब सेवा, टैक्स मतलब कर या लगान, ठीक है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या हुआ, तो इसका ही याद रखना। अब इस पर किताब पर मत देखो, मेरे मुंह पर देखो। जीएसटी का फुल फॉर्म जो होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। गुड एंड सर्विस टैक्स हो गया, ठीक है। जीएसटी जो है, देखो क्या हुआ, तुमको ट्रिक्स बताते हैं। जीएसटी जब लागू हुआ ना, तो उस समय के बाद किसी भी सामान को जब खरीदोगे ना तुम, तो उसका मूल्य उतना ही लगेगा जितना कि उसका रेट रहता है। बात समझ में आ गया? मान ले लोटा खरीदने के लिए हम गए, दुकानदार तुमको ये दिखाता नहीं है कि यह कितने का है, नहीं है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन डायरेक्ट वो क्या कर दिया कि लिख दिया इस पे ये 500 रुपया का है, जबकि ये रहता है 200 रुपया का। तो इससे क्या होता है कि तुम लेने वाला को 200-300 का लॉस लगता है। लेकिन जब जीएसटी लागू हो जाएगा ना, तो जितना रेट रहता है उतना ही में उसको बेचना पड़ता है। तो बताओ ये ग्राहक के लिए अच्छा हुआ कि खराब हुआ? अच्छा हुआ, यानी कि गुड हुआ ना। गुड हुआ, गुड मतलब अच्छा होता है, इसलिए जीएसटी का फुल फॉर्म हो गया तुमको गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड्स नहीं, गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा जीएसटी का फुल फॉर्म। तो बताओ एक बार जीएसटी का फुल फॉर्म क्या हुआ, जल्दी बताओ। गुड एंड सर्विस टैक्स। बात समझ में हो गया, याद हो गया? गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब आगे चलो, आगे लिखा है CGST, फिर SGST और JGST। अब इस सारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये IGST है, जी नहीं है, ठीक है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म पहले जल्दी से बता दो। गुड एंड सर्विस टैक्स। ये याद हो गया, कंफर्म, याद, भूलने की कोई बात ही नहीं है। अगला है CGST। CGST में सी में लग गया तुमको सेंट्रल। सी से क्या हो गया? सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब क्या होता है? केंद्र, केंद्रीय। सेंटर मतलब केंद्र, सेंट्रल मतलब केंद्रीय। केंद्रीय गुड एंड सर्विस टैक्स। अब देखो यहाँ पर से ऊपर वाला सेम है, लेकिन यहाँ पर ये इतना सेम है, लेकिन इसमें क्या सी लग गया, तो सी से हो गया सेंट्रल। बात समझ में आ गया? और इसके बाद बाकी सेम है, यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है? अब चलो SGST। SGST का मतलब हो गया स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है? राज्य होता है, राज्य गुड एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद है IGST। IGST का हो गया तुमको इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। आई से क्या हो गया? इंटीग्रेटेड, है ना, इंटीग्रेटेड, है ना। इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड मतलब होता है समाकलित, सबको मिला करके। इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। फिर चलो अब आगे एक बार फिर से चलते हैं, बिना देखे हुए बताओ कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। इस पर क्यों देख रहे हो, बार बार समझाते हैं, देखते रह जाओ, कभी जिंदगी में याद नहीं होगा। CGST का फुल फॉर्म बताओ। सेंट्रली गुड एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल बोलो सीधे, सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। SGST का बताओ। स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, अब IGST का बताओ। इंटेलिजेंस गुड एंड सर्विस। नहीं हुआ, इसको फिर से देख लो। ये आई से इंटीग्रेटेड, एगो ब्लैक पेन भी लाओ, लाल से लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा। इंटीग्रेटेड। IGST का जो फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड है, गुड एंड सर्विस टैक्स है। तो इंटीग्रेटेड का मतलब हम बोल दिए, इसको इंटीग्रेटेड पढ़ा जाता है इस तरह से। तो इंटीग्रेटेड, अब याद रखना आई से इंटीग्रेटेड। देखो आई से इंटेलिजेंट होता है ना, उसी पर याद रख लो, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। एक बार फिर से फटाफट से ये बताओ, जीएसटी का फुल फॉर्म बताओ। गुड एंड सर्विस टैक्स। CGST का बताओ। सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। SGST का बताओ। स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। IGST का बताओ। इंटीग्रेटेड, इंट्री नहीं करना, नहीं है, प्रवेश नहीं करना है, इंटीग्रेटेड। हाँ, बाकी सेम लगा दो, सर्विस टैक्स। याद हो गया? अब चलो, अब बात ये उठता है कि जीएसटी लागू कब हुआ, ठीक है। तो जीएसटी लागू जो हुआ है
वो तुमको क्या हुआ कि जब से जीएसटी लागू हो गया ना, तो दुकानदार सबको खतरा पहुंचने लगा। दुकानदार सबको क्या पहुंचने लगा? खतरा पहुंचने तो खतरा मतलब 17 याद रखना, ठीक है, खतरा 17, ठीक है। तो इसलिए यानी कि जीएसटी जो शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था तुमको 2017 में। अब इस डेट को याद कैसे रखेंगे? तो देखो जीएसटी जब से शुरू हुआ है ना, तो शुरुआती काम लोग कभी भी करता है, देखना कि कोई भी काम करता है लोग 1 तारीख से करता है, ठीक है। इसलिए इसमें एक दो डेट तुमको याद हो गया होगा कि पहला खतरा पहुंच गया इसलिए 17, और दूसरा शुरुआती कोई भी काम करते हैं तो 1 तारीख से करते हैं, ठीक है। ये तुमको याद हो गया होगा। इसके बाद 1 जुलाई कैसे याद रखेंगे? तो देखो जीएसटी जब लागू हुआ ना, तो दुकानदार को मतलब कि एक तरह से समझो कि ज्वाला फूक दिया उसके देह में। क्यों? क्योंकि उसको लॉस लगने लगा। पहले कस्टमर को लॉस लगता था, अब उसको लॉस लगने लगा कि जितना रेट होता है उतना ही में देना होता है, मतलब फायदा नहीं। इसलिए उसको ज्वाला आ गया उसके शरीर में, आग फूक दिया उसके शरीर में। इसलिए याद कर लो कि जीएसटी लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। 1 जुलाई 2017 ईस्वी को ये चीज लागू हुआ। ये क्लियर हुआ तुमको? एक बार जीएसटी के बारे में फटाफट बता दो सब कुछ के बारे में। जीएसटी का फुल अब चलो बात यहाँ ये आती है कि भाई ये जो जीएसटी लागू हुआ है वो किस संविधान के अनुच्छेद के तहत लगा है, ठीक है। तो यह किस संविधान के अनुच्छेद के? ये है अनुच्छेद तुमको 279A, यानी कि 279A में। यह संविधान किस अनुच्छेद में है? 279A में है। मतलब देखो 279 भी आसानी से याद रखा जा सकता है कि जब जीएसटी लागू होगा तो दुकानदार सब औनाने लगेगा ना, औनाने लगेगा कि मतलब कि जो हमको तो लॉस हो रहा है, दुकान खोल के कोई फायदे नहीं है, इसलिए औनाने लगेगा। यानी कि 79 यानी कि 279 एक के तहत ये लागू हुआ है। तुमको क्या चीज? जीएसटी। क्लियर है? अब है 122वें संविधान संशोधन के तहत, 122वें संविधान संशोधन के तहत, है कि नहीं? इसके अंदर क्या लिखा है? पारित किया गया। ये मतलब संविधान संशोधन अगर पूछेगा तो 122वां संविधान संशोधन। कौन? 122वां संविधान संशोधन। और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद हो जाएगा तुमको 279, यानी कि 279 के ए में ये गठन की प्रक्रिया उसमें वर्णित है। और संविधान संशोधन की बात हो तो संशोधन 122वां संविधान संशोधन। बात समझ में आया कि नहीं? फिर से बिना देखे हुए बताओ। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड। नहीं, जीएसटी का फुल फॉर्म नहीं, संविधान मतलब किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद कहेगा तो 279 के ए में, यानी कि 279 के ए में। और संविधान संशोधन कहेगा तो सीधे 122वां संविधान संशोधन में इसको पारित किया गया। क्या किया गया है? पारित किया गया है के तहत, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलो, आगे लिखा है जीएसटी का सुझाव जो है वह किसने दिया था? देखो जीएसटी का सुझाव जो है विजय केलकर समिति ने दिया। जीएसटी का सुझाव किसने दिया? विजय केलकर समिति ने दिया। जीएसटी का सुझाव किसने दिया है? विजय केलकर समिति ने दिया है, ठीक है। जीएसटी का सुझाव किसने दिया है? विजय। देखो अब बताते हैं। आपका क्वेश्चन ये उठता है कि भाई जीएसटी का सुझाव किसने दिया है, मतलब ये बात किसने रखा, सजेशन क्या किसने? तो जीएसटी का सुझाव जो दिया है तुमको ये विजय केलकर समिति ने दिया था। अब देखो क्या हुआ कि जीएसटी लगाने की जो बात हुई ना, तो मतलब क्या हुआ कि वो जीएसटी लगाने के बाद उसका जो उद्देश्य था उसमें वो विजय हो गया, मतलब वो जीत गया। दूसरा बात, जब जीत गया ना तो लोग चर्चा किया यार जीएसटी लगा कौन दिया? तो वही वह तक केल के, क्या बोलते हैं हम लोग कि वही वह तक केल के, है कि नहीं? तो केल के मतलब केलकर, यानी कि जीएसटी का सुझाव जो दिया है, तो जीएसटी जो दिया उसका जो एम था, जो उसका लक्ष्य था, उसमें वो क्या हुआ? विजय हो गया। इसलिए विजय। और जो दिया तो लोग सब चर्चा किया कि भाई के दिल के ने वह तक केल के ना, तो केल के मतलब केलकर, यानी कि विजय केलकर समिति ने जीएसटी का सुझाव दिया था। बात समझ में आया कि नहीं? विजय केलकर समिति ने ये सुझाव दिया था। अब आगे चलो, आगे लिखा है जरा बिल के अध्यक्ष, जरा अच्छा जीएसटी लिखा हुआ है, जीएसटी बिल के अध्यक्ष, जीएसटी बिल के अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो देखो जीएसटी बिल के जो अध्यक्ष है वो है वित्त मंत्री। जीएसटी बिल के जो अध्यक्ष वो कौन है? वित्त मंत्री है। जीएसटी बिल के जो अध्यक्ष वो कौन है? तो वित्त मंत्री है, ठीक है। जीएसटी बिल के जो अध्यक्ष वो कौन है? तो ये तुमको ये कौन होता है सो है, अभी कौन है सो नहीं लिखा है। जीएसटी बिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री होता है। क्लियर है? ठीक है। अब आगे चलो कि जीएसटी पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मतलब जीएसटी सबसे पहले जो पारित किया गया था वो किस राज्य में सबसे पहले? तो असम में। जीएसटी सबसे पहले कहाँ पर? असम में। तो बताओ कि असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। इसकी राजधानी दिसपुर है।
तेल क्षेत्र सब यहाँ पर है, पेट्रोलियम तेल क्षेत्र, ठीक है। अब चलो, जो जीएसटी पारित करने वाला, जीएसटी पारित किया, देखो पारित किया, किताब पर देखो, इधर देखो, जीएसटी पारित करने वाला पहला जो राज्य था असम। वो असम था। जब जीएसटी पारित किया गया पहला बेर, तो क्या हुआ कि मान के चलो, तुम जो पहला बेर किसी ग्रुप में कोई नया काम करोगे तो तुम सभी में सम दिखोगे कि असम। असम। सम मतलब बराबर, और असम मतलब बराबर नहीं हुआ, और का मतलब नहीं हुआ ना। तो बराबर माने कोई ग्रुप है, 5 आदमी का ग्रुप है, 5 आदमी के ग्रुप में तुम सब दिन कोई काम डेली एक ही नियम से करते थे, लेकिन एक दिन तुम कुछ नया नियम से करने लगे तो तुम असम दिखोगे ना। इसलिए याद कर लो, जीएसटी सबसे पहले पारित जो हुआ कहाँ पर, असम। असम में, ठीक है। आगे है कि जीएसटी पारित करने वाला क्या है, लागू करने वाला है ये, तो यहाँ पर दे दिया पारित करने वाला, जीएसटी पारित करने वाला, यहाँ पर सीधे पारित करने वाला, यहाँ पर जीएसटी लागू करने वाला। क्या है, जीएसटी पारित करने वाला पहला राज्य, पारित कहेगा तो असम हो जाएगा। अब यहाँ पर है कि पारित करने वाला लागू राज्य, ये कौन बात हुआ। हम कुछ नहीं बता। अरे यार, तो जीएसटी लगाएंगे ना, तो जीएसटी पारित करने वाला ये क्या लिखा हुआ है, पारित करने वाला लागू राज्य, इसका मतलब क्या हुआ। आगे है, जीएसटी का मुख्यालय कहाँ पर है, जीएसटी का जो मुख्यालय है वो है दिल्ली में, ठीक है। वैसे भी देखो, सेंट्रल कभी भी आंसर में आए, क्वेश्चन में आए, तो सेंट्रल का मतलब दिल्ली आंसर मारना, अगर केंद्रीय आ जाए तो दिल्ली उसका आंसर मारना। तो जीएसटी का मुख्यालय जो है, ये देखो, जीएसटी का जो मुख्यालय है ये तुमको कहाँ है, तो सेंट्रल में है, ठीक है। मतलब सेंट्रल मतलब अभी जस्ट बोले सेंट्रल अगर रहे ऑप्शन में, क्वेश्चन में, तो उसका आंसर दिल्ली मारना है। इसलिए जीएसटी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। जीएसटी अधिनियम जो है ये 101 के तहत हुआ, लागू हुआ। किस अधिनियम के तहत, तो 101 के तहत हुआ, लागू हुआ, ठीक है। जीएसटी अधिनियम जो है 101 के तहत लागू हुआ। अब है जीएसटी के प्रारूप के अध्यक्ष, प्रारूप समिति होता है यहाँ पर। जीएसटी के प्रारूप के अध्यक्ष कौन थे, तो असीक दास गुप्ता। जीएसटी के प्रारूप के असीम दास गुप्ता, जीएसटी प्रारूप के अध्यक्ष कौन थे, तो असीम दास गुप्ता। जीएसटी के प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो असीम दास गुप्ता है, ठीक हो। देखो, अब जीएसटी सबसे पहले जो लागू हुआ था कौन राज्य में, असम में, इसलिए असम पर ही लागू कर दो। प्रारूप भी दिया कौन, असम से असीम बन गया, यानी कि जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, असीम दास गुप्ता थे। एक बार चलो बताते हैं, पूछते हैं, फिर से बताओ कि जीएसटी जो लागू हुआ वो किस अनुच्छेद के तहत। फिर किताबे में तुम देखो, अब दूसरा पढ़ना लिखाना ही छोड़ दें, क्यों देखोगे तुम इसमें, अरे किताब नहीं देखो, जब हम ट्रिक आउट करते हैं तो ही किताब देखो, ऐसे करते हैं तब दिमाग पर चढ़ाओ। जीएसटी जो है किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था, ये बताओ। 122 संविधान संशोधन अगर कहेगा तो 122वां संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था, ये पारित हुआ था, ठीक है, या लागू हुआ था, चलो जाने दो, ठीक है। अब किस इसका गठन जो हुआ है किस अनुच्छेद के तहत हुआ, अनुच्छेद पूछ रहा है, अनुच्छेद 279A में, यानी कि 279 के ए में। अब जीएसटी का सुझाव किसने दिया, इसका सुझाव दिया है विजय केलकर, और इसका अध्यक्ष होता कौन है, वित्त मंत्री। अच्छा, अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली। अब ये आ गया कि जीएसटी जो है पहले कौन से राज्य में लागू हुआ था, ठीक है। जीएसटी पारित हुआ था, देखो पारित करने वाला पहला राज्य असम है। अब पारित करने वाला तो गलत है, ये लाइन लिखा हुआ, पारित तो घुस गया, लागू घुस गया, कोई अर्थ नहीं है। अब जीएसटी का मुख्यालय दिल्ली में। जीएसटी अधिनियम किसके तहत लागू हुआ था, अधिनियम अगर पूछेगा तो 101 के तहत है ना, और संविधान संशोधन पूछेगा तो 122 के तहत, और अनुच्छेद पूछेगा तो 279A के तहत, ठीक है। जीएसटी के प्रारूप समिति के मतलब अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, असीम दास गुप्ता थे।